जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। महात्मा गांधी की अस्थियों को देश में 12 नदियों में विसर्जित किया गया था। जिन तटों में महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, गंगा किनारे बनारस भी उसमें एक था। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि तो राजघाट कहलाती ही है, लेकिन देश भर में ये 12 स्थान भी राजघाट कहलाते हैं। अब उसी बनारस यानी वाराणसी के उसी राजघाट पर विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण जैसी विभूतियों द्वारा स्थापित सर्व सेवा संघ प्रकाशन और गांधी विद्या संस्थान को तबाह करने में केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकारें लगी हुई हैं। क्या है इसकी वजह? फिर से हमला हुआ इन संस्थानों पर, और इस बार निशाने पर है सर्व सेवा संघ प्रकाशन और गांधी विद्या संस्थान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ये दोनों गांधीवादी संस्थाएं केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों की असहिष्णुता का शिकार हो रही हैं। सर्व सेवा संघ प्रकाशन की लगभग 5 लाख किताबें और अन्य फर्नीचर सड़कों पर फेंक दिए गए। वहाँ कई दशकों से रह रहे गांधी जी के अनुयायियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को विस्थापित किया गया। सर्व सेवा संघ प्रकाशन और गांधी विद्या संस्थान समेत 4 संग्रहालयों और करीब 84 आवासों पर यह हमला दरअसल एक सुनियोजित गांधी विरोधी साजिश के तहत किया गया है। गांधीवादी संस्थाओं पर हो रहे हमलों की स्थिति एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में देखी जानी चाहिए। वाराणसी में सर्व सेवा संघ प्रकाशन और गांधी विद्या संस्थान की स्थापना गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ये संस्थाएं आज़ादी की लड़ाई के समय से लेकर आज तक सामाजिक न्याय, अहिंसा, सत्य के सिद्धांतों का प्रचार करती आई हैं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद सर्वोदय दर्शन का प्रचार करने के लिए सर्व सेवा संघ अर्थात अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल नामक संगठन का गठन किया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संरक्षण में बनी यह संस्था पूरे देश में काम कर रही है। 1960 में विनोबा भावे जी की सलाह पर राजघाट वाराणसी में ही सर्व सेवा संघ का प्रकाशन कार्य आरंभ किया गया था। जयप्रकाश नारायण, नव कृष्ण चौधरी और आचार्य नरेंद्र देव जैसे महान गांधीवादी नेताओं ने वहां गांधी विद्या संस्थान की स्थापना की थी। गांधी जी की मृत्यु के बाद सर्व सेवा संघ का गठन किया गया था ताकि सर्वोदय के सिद्धांतों का प्रचार किया जा सके। विनोबा भावे और अन्य प्रमुख गांधीवादी विचारकों जयप्रकाश नारायण जैसों ने इन संस्थाओं के गठन, स्थापना और इनके दैनंदिन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संस्थाएं केवल पुस्तकें प्रकाशित नहीं करती थीं, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए विचारों को पुष्ट करने का काम करती थी। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 1999 के बाद से, जब से भाजपा सरकार ने गांधीवादी विचारों को कमज़ोर करने के प्रयास शुरू किए, यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र और राज्य की सरकारें इन संस्थाओं को समाप्त करने के लिए एक सुनियोजित रणनीति अपना रही हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम देखते हैं कि इन गांधीवादी संस्थाओं की गतिविधियों को सीमित करने, उनके अनुदान को कम करने और रोकने और अंततः उन्हें भंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह के हमले न केवल इन संस्थाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार गांधीवादी विचारधारा को सहन भी करने की स्थिति में नहीं है? जब सरकारों द्वारा किसी विशेष विचारधारा को लक्षित करके निशाना बनाया जाता है, तो यह लोकतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी सब इस बात पर सहमत हैं कि यह गांधीवादी विचारों के प्रति एक घृणित हमले के समान है। न केवल इतिहास की विरासत को मिटाने का प्रयास है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी यह बेहद खतरनाक है। ऐसी स्थिति में हम सब नागरिकों, सामाजिक संगठनों
और बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठी है। यदि ये संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी तो यह समाज में विभिन्न विचारों और आंदोलनों की आवाज़ को दबाने की एक कोशिश की सफलता होगी। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, गांधीवादी तरीकों से सत्याग्रह करना और जन जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर सरकार इस तरह की कार्यवाही लगातार करती है तो विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह के जरिए वे अपनी आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्पष्ट है कि हमारे देश के समाज में और पूरे विश्व में गांधीवादी विचारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता है और लोग गांधीवादी विचारधारा से अवगत होने के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से सामने आ रहे हैं। गांधीवादी संस्थाओं पर हो रहे ये हमले केवल एक संगठित प्रयास ही नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा को खत्म करने की कोशिश भी है। इस पर गंभीरता से विचार करना और इसका विरोध करना आवश्यक है ताकि हम लोकतांत्रिक और गांधीवादी मूल्यों की रक्षा कर सकें, समाज में सत्य, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों को कायम रख सकें। यदि हमें गांधीवादी मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करना है तो हम सबको मिलकर इन संस्थाओं का समर्थन करना होगा। गांधीवाद की आवाज़ कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को की गई थी, लेकिन गांधी जी के विचार अभी जिंदा हैं। इन संस्थाओं को खत्म करने की ये कोशिशें गांधी जी के विचारों को कमज़ोर करने की कोशिश है, जिसे सफल नहीं होने देना हम सब का कर्तव्य है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।